ही राग में सब गीत प्रश्न है। एक ही राग में सब गीत, एक ही है मीत, फिर होंगे किसके गीत। सतगुरु की वाणी बहुत सुंदर। सतगुरु हमें कह रहे हैं कि एक ही राग में सब गीत, एक ही है मीत। तो सतगुरु कहते हैं कि जब तक सत्य से नहीं जुड़ता है प्राणी, तब तक ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखता है कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है। भगवान को अलग अलग रूपों में देखता है और अलग अलग मानता है, और अलग अलग मानता है तो सबको अलग अलग ही भजता है। कभी राम को भजा, कभी कृष्ण को भजा। तो संत कहते हैं कि एक ही राग में सब गीत, यानी एक ही राग में सबके गीत कैसे गाए जा सकते हैं, प्रश्न करते हैं। तो संत कहते हैं कि जब हमें सत्संग मिलता है तभी हम ये दृष्टि पाते हैं परमात्मा एक है और वो एक से अनेक हो गया। एक परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं, परमात्मा तो एक ही है। जिस तरह से बिजली तो एक ही है, लेकिन कहीं वो हमें ट्यूबलाइट के रूप में नजर आ रही है, कभी पंखे से, कभी एसी से, कभी हीटर से। तो रूप अलग है, बिजली तो एक ही है। वैसे ही समझ में फिर आता है कि परमात्मा तो एक ही है, उनके नाम रूप अलग अलग हैं। तो जब ये भाव भीतर में आ जाता है तो फिर वो एक परमात्मा ही नजर आता है। नाम रूप जो है भगवान के अलग अलग वो मिट जाते हैं, केवल एक परमात्मा ही सम्मुख रहता है। तो सदगुरु कहते हैं कि फिर कितने भी गीत गाए जाएं, वो सब एक के लिए ही होता है। जैसे हम कोई फिल्मी गाना भी गाते हैं तो उसमें भी भाव परमात्मा के लिए ही होता है, कोई सांसारिक भाव नहीं, परमात्मा के प्रेम का ही भाव उसमें हम लेते हैं। तो एक ही राग में सब गीत हो गए, यानी सब एक के लिए ही होने लगे। कहा एक ही है मीत, फिर होंगे किसके गीत। तब जब ये जान लिया कि वो एक ही हमारा प्रिय है, एक ही है परमात्मा, फिर और किसी के गीत कैसे होंगे, उसी के ही गीत होंगे। क्योंकि जान लिया कि वो एक ही हमारे साथ है, शक्ति रूप में, प्रेरणा रूप में, भाव रूप में, प्रेम रूप में, सब रूपों में वो एक ही हमारे साथ है। तो वही हमें प्रेरणा देता है, वही हमारा मीत है। तो सदा मुख पर उसी के ही गीत होंगे। तो यही भाव सतगुरु हमें देते हैं कि एक ही राग में सब गीत प्रश्न है, एक ही है मीत, फिर होंगे किसके गीत। जब वो एक मीत वो ही हमारा है तो उसी के ही गीत होंगे। फिर वो अनेक गीत जो हैं वो मिट जाते हैं। तो वो एक का भाव हमारे भीतर में गुरु ही जगाते हैं, और गुरु ही ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात महेश्वर है। जान लेते हैं कि 33 कोटि देवता गुरु में ही है, फिर एक गुरु का ही भाव भीतर में रहता है कि गुरु ही गोविंद। हरि ओम।